शाद ही नहीं जो वतन छोड़कर बिका, एक शाद ही नहीं जो वतन छोड़कर बिका, कितने घरों का माल दुकानों तक आ गया। आज मेरे पास एक नॉवेल है, बेवतन। एक बेवतन, ज़ख़ीम और दिलचस्प नावल जनाब अशरफ शाद का लिखा हुआ बेवतन। अशरफ शाद ने बेवतनी का मज़ा बहुत पहले से चखा है और उन्होंने बेवतन लोगों की कहानियाँ जमा की और उन्हें एक नावल की शक्ल में तरतीब दिया और एक खूबसूरत नावल लिखा जिसमें माशरती मसाइल, गंभीर मसाइल, उन्हें जहाँ भी जो भी मसला नज़र आया उसको उन्होंने सरसरी नहीं लिया बल्कि उसकी गहराई तक गए हैं और उसको उन्होंने तफसील से बयान किया है। इसमें परदेश में जाने वाले तालिब इल्मों की भी कहानियाँ हैं, इसमें एयर होस्टेस की भी कहानी है, साहिल समंदरों की भी कहानी है, मुल्तान में पानी के तनाज़े की भी कहानी है, इस्लामाबाद में बैरोक्रेट के नेक दिल अफसर भी हैं और वहाँ के कुछ इशरत कदों की कहानी भी, मरी के कॉटेज की भी कहानी और मुख्तलिफ कहानी वो लेके दिलेरी से और बेबाकी से उन्होंने इसमें दिलचस्पी से लोगों की दिलचस्पी के लिए और अपने मुशाहिदों को बहुत अदबी एक तख्लीकी अमल से गुजर के उन्होंने एक नावल की शक्ल दी है। इसके बारे में शकील आदिलज़ादा लिखते हैं, अशरफ शाद किसी जगह नए नावल निगार नज़र नहीं आते, वो एक पुख्ता नावल निगार नज़र आते हैं। उनकी सन्नाई में बहुत मुशाकी है। बेवतन कहानी तजर्बा नहीं बल्कि बहुत सिक्का बंद रिवायती नावलों की तकनीक से जुदा है। ये हमारे दौर की बाज़गश्त है, ये आज का पस मंज़र और पेश मंज़र है। इसके किरदार हमारे रोज़ो शब का हिस्सा हैं। ये नावल अपने कारी की कई तरह से आसूदा करता है, उसे कहानी की लज्जत से सरशार करता है और फ़िक्र नज़र की तरगीब देता है। उबैदुल्लाह बेग लिखते हैं, हमारा ताल्लुक़ जिस नस्ल से है जिसके अदबी मुताले का आगाज़ तिलस्मे होश रुबा हक पैकर और अलिफ लैला हज़ार दास्तान से होता हुआ दास्तान अमीर हमज़ा से गुजरता है और फसाना अजायब से दो चार होता हुआ फसाना आज़ाद तक पहुंचा और वहां से अलीपुर का एली से वास्ता पड़ा, आग का दरिया भी अबूर किया और खुदा की बस्ती से भी गुजरे। तो हम मोटे मोटे नावल पढ़ने के आदमी हैं। इस तरह नावल अगर 5000 सफ़ात के भी हों तो दिलचस्पी से पढ़े जाएंगे। बेवतन इतना दिलचस्प है कि उसे एक ही नशिस्त में ख़त्म करना ज़रूरी हो जाएगा। इसी तरह इसमें जनाब सहर अंसारी ने लिखा है कि अशरफ शाद ने बहुत हौसले, बेबाकी, शऊर और फ़नी गिरफ्त के साथ अपने नावल बेवतन का ताना बाना बुना है। उन्होंने इस नावल में एक नावल की तकमील की है और ये साबित कर दिया है कि उनमें एक अच्छा नावल निगार छुपा हुआ है। तख्लीकी कर्ब के हवाले से खुद ही जाहिर हुआ और अपनी सलाहियतों को मनवा कर ले गया। बड़े कैनवस के नावल में कई किरदार और कई कहानियाँ होती हैं। एक जाबुक दस्त नावल निगार इन कहानियों को बाहम मरबूत करके एक वहदत का तासुर में बदल देता है। बेवतन में भी वहदत तासुर अहमियत रखती है। जनाब प्रोफेसर सहर अंसारी की ये राय थी। ये एक वाकई एक दिलचस्प नावल है और इनको आप पढ़ें। एक नावल निगार जो हैं अशरफ शाद, ये शायर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नावल जो है वो एक टाइम मांगता है और इसको आराम से एक पूरा उसमें जज्ब होके लिखना पड़ता है नावल निगार को। और ये शायरी की तरह या कुछ गज़ल के शेर कह के वक्फा ले लिया या इस तरह से नहीं, अफसान कहानियाँ भी छोटी एक नशिस्त में लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये सालों के काम है और इसमें
بہت محنت بھی درکار ہوتی ہے، اور ناول نگار اس کا ایک حصہ بنتے ہیں، جب تک وہ اپنے اندر جذب ہو کے، اپنے اندر پوری طرح اس ماحول میں، اس معاشرے میں جذب ہو کے وہ کہانی ناول نہ لکھیں تو اس طرح کے دلچسپ ناول نہیں بن سکتے، وہ ایک سرسری سفر نامہ تو ہو جاتا ہے۔ اور اچھے سفر نامے وہی ہوتے ہیں، اچھے جو ناول ہیں وہی ہیں جہاں پہ آپ رہ کے اور وہاں کے معاشرے کی اچھائیاں برائیاں دیکھ کے، یا جو بھی بات ایک نثر نگار کے دل کو بھائے اسے وہ تفصیل سے بیان کرے۔ کہانی سننے کا شوق تو ایک ہر ایک کی گھوٹی میں ہوتا ہے، یا سنائی جاتی ہے، ہر انسان دلچسپی لیتا ہے۔ اور یہ جو طویل ڈرامے چلتے ہیں ہمارے، اور یہ خواتین عام طور پہ شوق سے دیکھتی ہیں، اس میں بھی وہ کہانی سننے کا شوق ہی ہوتا ہے۔ اور اس بے وطن میں بھی پوری صلاحیت ہے، پورا اس میں اتنا مواد ہے کہ ایک اچھا ڈرامہ سیریل بن سکتا ہے۔ یہ ایک دلچسپی سے پڑھے جانے والا 800 صفحے کا یہ ناول ہے، اور اس کے بارے میں ایک اور اشرف شاد نے خود کو ایک اچھے ناول نگار کی حیثیت سے منوایا، اچھے شاعر بھی ہیں، اور صحافی تو یہ بہت پرانے ہیں، اور انہوں نے آسٹریلیا میں ریڈیو سروس کو بھی جوائن کر رکھا تھا، آدھی درجن رسالوں کے اور اخباروں کے کی عدالت انہوں نے سنبھالی، مختلف تجربے کیے، اور کہیں یہ سربراہ کی حیثیت سے، اور بہت طویل عرصے سے یہ الین میں امارات میں مقیم رہے۔ اب اسی مہینے کی 28 تاریخ کو ان کے اعزاز میں الوداعی ایک بڑی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ اپنا واپسی کا سفر کرنے والے ہیں، یہ یہاں سے آسٹریلیا چلے جائیں گے جہاں ان کا اپنا گھر ہے، اور ہم یو اے میں مقیم اہل قلم ان کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ جناب اشرف شاد اور کنیز فاطمہ شاد اور ان کے بچے جہاں رہیں شاد اور آباد رہیں، ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہاں ایک اچھا وقت گزارا ہے۔ جناب اشرف شاد کا ناول بے وطن، صبیحہ صبا، اردو